यार ये मनाहिल कहाँ रह गई है? पता नहीं, किचन में होगी। तुम्हें तो पता है उसे खाने पीने का कितना शौक है। मैंने एक काम दिया था उसको, उससे अभी तक वो नहीं हुआ। मेरी बुराई करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को बिल्कुल मैं पीछे खड़ी हूँ जस्ट बाय द वे। और मैं कुछ गंद नहीं खा रही थी, मैं सिर्फ जूस पी रही थी जो मैंने खुद बनाया था। जूस तो आता है। मुझे पता है जुनैरा ने मेरी अभी बुराई, उसकी शक्ल से लग रहा है मेरी अभी वो बुराई करने लगी थी, तो मैंने कहा इससे पहले ही मजे की बात बताती हूँ। तुम्हें पता है चॉकलेट बाइट खाती रहती है, चॉकलेट के ऊपर चॉकलेट डाल के कहती है ये जो है ना प्रोटीन बाइट्स। अभी मंगवाए थे वो जो चॉकलेट बाइट्स, हाँ वो जो कह रही थी कि प्रोटीन फिल्ड बाइट्स है जिनके बाद में कोई मीठा नहीं खाऊंगी। और वो बेसिकली चॉकलेट्स है और चॉकलेट्स के ऊपर मेल्टेड चॉकलेट डाल के ये खाती रहती है। उसकी एंडोर्समेंट करी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई चॉकलेट बाइट्स नहीं खा रही, देयर हेल्दी। और तुम्हें पता है मैंने काफी टाइम से मीठा खाना छोड़ा। मुझे पता है, मैंने इसे उस दिन रात को देखा है, ये जब फ्रिज खोल के खड़ी हुई थी और कुछ मीठा तलाश कर रही थी। अच्छा, वो याद है मुझे। पता है ये फ्रेश जूस निकालती है, उसके अंदर चीनी डाल देती है। डाली है इसके अंदर किसी चीज का जूस अगर ना फिर तुम बताओ, फिर तुम्हारा रात का खाना इसकी तरफ से यही बनाएगी और यही सर्व करेगी। ये तेल के अंदर जो बनाएगी सोच लो, थोड़े सोच लिए। लास्ट टाइम मैंने मेरी कड़ी खाई थी ना, तेल था उसमें। करे उस टाइम तो फिर भी मैंने देखो खाने की चीज को गंदा नहीं कहते, कहते नहीं, बुरी खाने की चीज बुरी तो मैंने गंदी नहीं थी, तुमने बहुत गंदी बनाई थी। गंदी किस चीज का जूस बनाया यार? ऑरेंज का विटामिन सी ना, यू नो इट्स गुड फॉर हेल्थ तो, और स्पेशली आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। मैंने सुना है कि फ्रूट का जो जूस होता है वो हमें नहीं पीना। हाँ, मैंने अभी देख रही थी समथिंग रिलेटेड के उसके एकदम जो है वो इतना ज्यादा फ्रूट आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, शुगरी होता है और फाइबर के साथ फ्रूट को कंज्यूम एग्जैक्टली। आई मीन यार लेकिन समझ नहीं आती कभी क्या खाएं। ऑरेंज का ना, ऑरेंज का निकाला है, खुद ही पी रही है, ये नहीं हुआ कि हमसे भी पूछ ले। लेकिन वैसे बात है, ये ऑरेंज का जो जूस पी रही है, इतनी हमें बातें करती रहती है, लेकिन ऑरेंज का पल्प भी होना चाहिए। तो पल्प है इसके अंदर? नहीं कर ली बातें, विद पल्प खाना होता है, तो ये पी लिया, एक ही बात है। मुझे भूख लगी। हाँ जाहिर है, अब उससे बात तो करनी है। लेकिन यार ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आती कि कौन सी चीज बंदा करे कौन सी नहीं। इट्स टू कंफ्यूजिंग। कभी कहते हैं कार्ब नहीं खाओ, कभी कहते हैं कार्ब शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, कभी क्या करो। मैं अपने लिए लेके आई कुछ खाने को, मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है। दिखाओ जरा भाई, सिर्फ क्या नया है? खातून खाना शुरू करती है, रात तक ये सिर्फ खाती रहती है, इसका काम सिर्फ खाना है। या स्किन केयर करा लो या खाना खिला लो। ऑब्सेस्ड है ना ये, ऑब्सेस्ड। तुमने तो कुछ बनाया ही नहीं था, ये मैंने खुद ही कुछ बनाया और मैं क्या बनाया तुमने? माशाल्लाह हेल्दी। इतनी बातें करके आखिर में तुमने क्या खाए हैं? अंडे वाला बर्गर फ्राइज और ऊपर फ्राइज। इट्स प्रोटीन, इसमें प्रोटीन्स है, इसमें किधर है? मायो है, इसमें चिकन है। के बारे में क्या कहोगी? आलू तो आलू होता है ना, आलू सबकी जान होती है ना, आलू की चिप्स जिसको अब जब आ गई है तो 5 मिनट का पॉज देखा ना उसका, कि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। आलू तो सबकी जान ऑलवेज अबाउट हैविंग अ गुड हेल्दी कार्ब। ये इसके अंदर तुम्हें कौन सा हेल्दी कार्ब नजर आ रहा है? ऑयल है, तुम्हें नहीं पता जुनैरा का फेवरेट हेल्दी कार्ब? देखो इसमें लेट्स है, इसमें कुकुम्बर है, इसमें टोमेटो भी है, इसमें एग है। ऊपर से इसने बनाया भी इतना गंदा होगा कि अगले का पेट खराब हो जाए। ये ऐसी है डेफिनेटली। किसने कहा है तुम किचन में जाओ? क्या जहमत क्यों की है तुमने? इससे बेहतर तुम ऑर्डर कर लेती कसम से यार। यार एक तो बात ऑर्डर की नहीं है, इससे तो अच्छा मैंने घर का। लेकिन मुझे बताओ, ये मेरा खाने को बहुत दिल कर रहा है। तो अब तुम खा लो, अब तुम्हें बना लिया, अब ऑप्शन नहीं है भाई। लेकिन अगर मैंने खा लिया तो मेरी डाइट खराब हो जाएगी। वो जो तुम्हें बनाते हुए सोचना चाहिए था ना, वो जो कल शुरू की है डाइट, कुछ घंटे पहले किया था और फिर उसके बाद इसने ये बना लिया 12 घंटे पहले जो डाइट। और अगर मैंने ना खाया तो मुझे भूख लगी हुई है, तो मैं कैसे खाऊं? तुमने आज सुबह नाश्ते में क्या खाया? और मैंने कुछ भी नहीं खाया। ये कैसी डाइट है इसकी? तो इससे बेहतर ये है कि तुम खा लूं। तुम्हें बनाते हुए तुमने ये नहीं सोचा तो तुम अब क्यों सोच रही हो? जब तुमने बना भी लिए, सर्व भी कर लिए, प्लेट में भी डाल दिए, केचप भी डाल दिए, मसाला भी डाल दिया, अब क्या सोच रही हो? कितने प्यारे फ्राइज हैं, ये तुम्हें बुला रहे हैं अपनी तरफ, खींच रहे हैं। अच्छा हम खा लेते हैं, मुझे खा लो, क्योंकि तुम नहीं खाओगी, हम खा लेते हैं। खबर है तुम लोगों ने इसे खाया। लेकिन बात पता है क्या है यार, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम्हें पता है कि मुझे डाइट का भी शौक है और मैं चाहती हूँ कि मैं फिट भी हो जाऊँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैंने ये खा लिया तो मेरी जो जितनी मंथ्स की डाइट है वो खराब हो जाएगी। कौन से मंथ्स की डाइट? 12 घंटे पहले इसने शुरू की एक नई डाइट। हाँ, तो वो नई डाइट में यही थी ना कि नो फैट्स, नो कार्ब्स, नथिंग एट ऑल, बस सब कुछ फिट। यार टेबल पे गिरा भी, टेबल देखो वो जो नथिंग एट ऑल वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। हम खा लेते हैं, अपना ही टेबल है, दे दो ना। तुम लोग ही खाओ, मैं तो नहीं खा रही हूँ। एटलीस्ट मेरी डाइट तो नहीं खराब होगी। एटलीस्ट हमने, चलो जो नथिंग एट ऑल
वाला कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। क्रैश डाइट इंसान की हेल्थ को खराब करती है, ठीक है। तुमने सुबह से नाश्ता नहीं किया और तुम्हारी बेशक तुम्हारी डाइट 12 घंटे पहले शुरू हुई और तुम्हारे अंदर बहुत फैट्स अभी भी मौजूद है बर्न होने के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ खाना तो चाहिए था। स्पेशली मुझे लगता है जब हम अपने आप को स्टार्व करते हैं उसके बाद हमें और भूख लगती है तो हम अल्टीमेटली ज्यादा खाते हैं। एग्जैक्टली। तो आई थिंक जब तुम कम कम खाओगी तुम्हारा पेट भरा रहेगा तो तुम्हें इतना एकदम से तुम पूरा घर नहीं खाओगी। हाँ। अब ये इतनी बड़ी प्लेट एक अकेली लड़की ने अपने लिए बनाई है, वाओ हाउ कैन। और ये अकेली लड़की ये पूरा प्लेट नहीं, हम दो लड़कियां थोड़ी देर में तुम भी अपनी डाइट का रोजा तोड़ के ये खाना शुरू करो। मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, अब मैंने से सोच लिया मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। अगर मैं खाया तो मैं मोटी हो जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। पहले कौन सी पतली थी। आउच। एनीवेज बट इट्स नाइस, नॉट बैड बट नॉट टू गुड बट इट्स नाइस। आज तुमने तेल भी कम डाला है, कैसे? हाँ, ज़ाहिर है पिछली दफा इतनी बेइज्जत हुई थी तो अब तेल तो कम डालना ही था ना। पिछली दफा इतना तेल था उसमें थोड़ी सी कड़ी। तुमने तो खाई भी नहीं थी, दोनों इसी ने खा ली थी। मैंने देखा तो बोल में घूमती हुई। ठीक है, मैंने सुना है कि ये जो जैसे अब ये इसका कर रही है ना, क्रैश डाइट कर रही है या ये सोच रही है कि अभी तुमने ये जो डाइट शुरू की क्या ये प्रोटीन डाइट है, कार्ब डाइट है, क्या वो डाइट है जो कि मुझे फ्रेश करती है? यार इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। इसमें क्या खाना है तुमने? एक बात बताऊं, इट्स टू कंफ्यूजिंग, मुझे आज तक समझ नहीं आई। अब नई कोई क्या कहते हैं, नई रिसर्च आई है जिसके अंदर कहते हैं कि कार्ब्स भी आपके शुगर में हो जाते हैं तो बाद में ये भी आपकी इंसुलिन बनाते हैं। मेरे पास तो एंड इट्स टू कंफ्यूजिंग, आज तक समझ नहीं आती कि क्या है। रील्स आ रही होती हैं जिसके अंदर हर कोई बंदा कुछ कह रहा होता है, कोई बंदा कुछ कह रहा होता है, मैं तो खुद परेशान हो जाती हूं। एंड मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ऑन अ सीरियस नोट, मैंने तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हो, मैंने शुगर इसलिए खाना छोड़ी है क्योंकि नॉट बिकॉज कि भाई हाँ ठीक है मुझे पता है मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है, मैं बहुत मीठा खाती हूँ, बट इन जनरल भी वाइट एनीथिंग दैट इज़ वाइट, चाहे चावल हो गए, चाहे आटा हो गया, चाहे चीनी होगी, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो एटलीस्ट शुगर जो पहली चीज़ है जिसको आप कट डाउन करके उसके ऑल्टरनेटिव्स पे चले जाएं। बट आई गेस देखो शुगर या मैदा या वाइट जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं है, दैट इज़ वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है, ठीक है। बट जब आपने कैलोरी कम करनी है यानी कि आपने अपना वजन वेट लूज करना है, उसके लिए आपने कैलोरी कम करनी है, तो उसमें तो फिर ये कि आप कुछ भी खाएं बट खाएं इन प्रॉपर क्वांटिटी जिसमें आपकी कैलोरी कम हो जाए। तो ये दोनों अलग बहसें हैं जिनको मैंने देखा है कि लोग मिक्स कर लेते हैं, दूसरे बंदे को इतना परेशान कर देते हैं कि मैंने आपको समझ नहीं आती। रील्स देखी है, लोगों को देखा है, इवन जो सर्टिफाइड लोग न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह ये लोग भी जो सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, ये इनकी वीडियोस में कोई क्लैरिटी नहीं होती। एग्जैक्टली, दे आर मिक्सिंग बोथ, सब कुछ वो बोथ मिक्स करा, आप ये खाएं आप ये ना खाएं, ये खाएं आप ये ना खाएं, कोई कह रहा है आप ये खाएं। अब आई केम अक्रॉस वीडियो कुछ दिन पहले कि जिसमें वो एक हजरत थे और उन्होंने कहा कि आप कुछ भी खाएं बट आप जो है वो I've seen that video, you have seen that, और वो क्रिटिसाइज भी हो रहा होता है, हाँ। तो वो बोले कि आप कुछ भी खाएं बट आप जो है ना पोर्शन कम करें और स्केल करें उसको। यार वो बात अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन एक चीज ही वो वाली बात है जो जहर है। आप तुम लोग यही बातें करोगे कि कोई और मजे की भी बात करोगे? मैं पक गई तुम दोनों की ये बातें सुनते सुनते। देखो तुम दोनों भी एक्सपर्ट नहीं, तुमने कहा था तुम शुगर खा रही हो और शुगर के साथ साथ तुम ये भी खा रही हो और तुम पता नहीं क्या चीट कर रही हो ना, चीट डे कर, मेरा भी चीट डे, तुम्हें पता है मैं तो अपनी फिटनेस का कितना ख्याल रखती हूँ। राइट, जैसे नतालिया, जैसे पिछली दफा तुमने इतने ज्यादा चिप्स खाए थे कल, वो देखो वो कुछ दिनों से मैं चीट डे पर हूँ क्योंकि मेरा मूड खराब। 10 दिन से 10 दिन का चीट डे कौन सा चीट डे होता है? तुमने देखी होगी मिनाहिल, जब इसका मूड खराब हो जाता है तब मैं खाती हूँ ना, खाना शुरू कर देती हूँ। मतलब आपका मतलब तुम्हारे अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं। मेरी जिंदगी की खुशी खाना है। अब आई हैव सो मेनी शुगर क्रेविंग्स, मुझे शुगर इतना पसंद है। खाना नहीं है, मेरी खुशी ये है कि मैं अच्छा से रेडी रहा करूँ और अच्छी लगा करूँ, बस। यानी तुम्हें नहीं पसंद है, यू आर नॉट अ वेरी फूडी पर्सन। नो, आई एम नॉट अ वेरी फूडी पर्सन। को स्किन इसको ब्यूटी ऑब्सेशन कहते हैं। ऑब्वियसली इसको और क्या कहते हैं? लेकिन आई थिंक इसके साथ भी आपका लिंक आपके खाने के साथ है कि अगर आप अच्छा खाएंगे तो आप अच्छे दिखेंगे। डेफिनेटली आप इतना गंदा खाएंगे आपकी स्किन भी इफेक्ट होगी, उसका अच्छा दिखना तुम्हें पता है ना क्या है? इतना सारा मेकअप। यार मेकअप के अलावा भी, चलो मेकअप से आपका चेहरा हो गया तो बॉडी को कैसे हाइड करेंगे? हाँ, बट द फैक्ट के खाना जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तुम्हारी 12 घंटे की डाइट जो है ना, स्टार्वेशन इज नॉट गुड। जुनैरा, जब तुम अभी स्टार्व करोगी, तुम जब 2 घंटे बाद तुम्हें पागलों की तरह भूख लगेगी, तुम्हारा दिल करेगा तुम्हारे पास जो पड़ा हुआ तुम खा लो। कुछ महीने पहले भी तो ऐसे ही हुआ था बेहतर है। एग्जैक्टली स्टार्ट की थी डाइट। पता है कि कल क्या हुआ मेरे साथ कि मैं कल मतलब टाइम पे खाया मैंने 3 आवर्स के डिस्टेंस के बाद जो था ना, मैंने उसके गैप के बाद खाना शुरू कर दिया
और आज जब मैंने मॉर्निंग में मैंने कुछ भी नहीं खाया तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी कि जो भी चीज़ मेरे सामने आ रही थी मैंने कहा, और फिर मेरा सबसे ज़्यादा यही खाने को दिल किया कि मैं कुछ जंक बनाऊँ, कुछ बहुत ज़्यादा क्रेव करूँ और ये करूँ। ये यूजुअली यही मेरे साथ होता है कि जब मैं डाइट स्टार्ट करती हूँ और मतलब मैं कुछ खाना चाहती हूँ, अगर मैं उसको प्रॉपर 3-4 दिन तक तो मैं कॉन्टीन्यूस रहती हूँ, लेकिन 5वें-6ठे दिन मेरा आके दिल करता है मैं कुछ उसको छोड़ दूँ, मैं ये क्यों कर रही हूँ। तो इस पे मुझे आज तक कभी क्लैरिटी नहीं हुई और मुझे चाहती हूँ कि कोई ऐसा बंदा हो जो मुझे क्लियर करे। कंप्लीट। मेरी एक फ्रेंड है, वो होती है ऑस्ट्रेलिया, तो मैं उसे भी पता है कि मुझे बहुत मीठा खाने का शौक है, तो उसने मुझे एक हैक बताया कि जब तुम्हें बहुत ज़्यादा चीनी खाने का दिल करे, मीठा खाने का दिल करे, तुम सौंफ का पक्का लगा लो एंड इट हेल्प्स। और सौंफ का आई नो इट डजंट मेक सेंस एंड थोड़ा सा मीठी होती है शायद, या मुझे तो आज तक सौंफ मीठी नहीं लगी। मे बी सौंफ मीठी तो नहीं होती, लेकिन सौंफ जो होती है थोड़ा सा आपको फ्रेशनेस देती है। मैं हमेशा ये करती जरूर हूँ। तुम कौन सी डाइट कर रही हो? वो नट डाइट जो तुमने इतने ज्यादा नट्स रखे हुए हैं। नट्स आर गुड फॉर हेल्थ बट नॉट टू मच, वो भी वेटी हो जाते हैं आपके लिए। टू मच तो नहीं खाती मैं। वो जो प्लेट तुमने वो कोने पे रखी है वो लेकर आओ ना, वो लेकर आओ, जाके कुछ हेल्दी लेके आओ, जाओ जाओ जाओ। लेकिन ये पूरी प्लेट में नट्स लेकर आई, पूरी प्लेट ज़ुनैरा खाती है, मैं नहीं खाती। नतालिया जो थी वो गई है नट्स लेने के लिए। वो जो नट्स की प्लेट लेकर आएगी ना, वो भी ना मुझे नजर आ रही है। वो नट्स की प्लेट नहीं है, कहती है हेल्दी, वो इतनी बड़ी क्रेट लेकर आती है। बगैर कुछ काउंट किए ना खुद भी वो नट्स खाती जाएगी और हमें इस तरह के पॉइंट मारेगी जैसे पता नहीं क्या हो गया। हाँ, वो हेल्थ, वो कहते हैं फिटनेस वाला किंग है, फिटनेस वाली क्वीन है। देखो मेरी बात सुनो, मैं बताती हूँ। क्या सुबह पता क्या करती है, एक्सरसाइज करती है, उसके बाद ये पता नहीं बहुत कुछ खा के। तुम्हें लगता है तुम इतना खाओगी? ये मैं इतना खुद अकेले क्यों खाऊंगी, ये तुम लोग भी तो खाओ। ओह माय गॉड, हाउ कंसिडरेट। ये इसको छोड़ दो, ठीक है, और नट्स खाओ, ठीक है। चलो मैं तो ऐसे बिस्मिल्लाह करो भाई। जब तक मैं मुझे नट्स से पसंद ही नहीं है, मैं नहीं खा रही। खाती हूँ ना, तुम्हें नट्स पसंद है ना, तुम्हें बाहर का पसंद है, मुझे कुछ भी नहीं खाना पसंद। मैं कहती हूँ बस मैं गैर कुछ खाए जो है ना, मैं स्मार्ट हो जाऊँ, मैं फिट हो जाऊँ, मैं कुछ भी ना खाऊँ, मतलब इस पे भी मेरी मेहनत ना लगे। वेरी नाइस, वेरी थॉटफुल, वेरी कंसिडरेट। बट आई थिंक यार थोड़ा बहुत इंसान को खाना चाहिए। खाने के साथ ही आपकी जिंदगी, आपके रंग खाने के साथ है। मैं तो नहीं रह सकती खाने के बगैर, मतलब तो ठीक है कि आपको अच्छा खाना खाना चाहती हूँ कोई मुझे तुम लोग किसी अच्छे से जो डाइटिशियन के पास या न्यूट्रिशनिस्ट के पास मुझे लेके जाओ जो मुझे बताए कि क्या खाना है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं स्मार्ट भी होना चाहती हूँ, मैं हेल्दी भी दिखना चाहती हूँ, मैं ग्लो भी रहना चाहती हूँ, मैं एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहती हूँ और मैं ये सब कुछ भी नहीं खाना चाहती ना, मैं मेहनत करना चाहती हूँ। वो तो मुझे क्रेविंग हो रही थी ना, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं। पोर्शन कंट्रोल कर लिया करो, दैट्स द ओनली ऑप्शन। इस तरह से भी नहीं होता, बगैर सोचे समझे मैं पोर्शन कंट्रोल करने लग जाऊं। फिर तुम रात को दुआ पढ़ा करो ताकि अल्लाह मियां तुम्हें पतला कर दे। इस तरह तो नहीं होने लगा। दुआ में कर सकती और वो मैं रोज रात को कह सकती या अल्लाह मुझे अगले दिन और पतला कर दे, एक ही चीज और पतला कर दे, एक चीज और कर दे, और कुछ भी नहीं है। कभी-कभी अल्लाह मेरी सुन लेता है। मुझे लगता है यार ये आपका साइकोलॉजिकल इशू भी होता है कि इवन जब आप लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं और आप लोगों ने वेट लूज किया होता है, उसके बाद बस आप लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते, आप बार-बार देखते हैं और पतला होना है और पतला होना है। नहीं, लेकिन फिर भी अगर टारगेट रखा हुआ हो आपने और आप जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक सर्टेन एज पे आप बहुत ज्यादा मोटे हैं ना, उसके बाद जब आप अपना वेट लूज करते हैं तो फिर उसके बाद आपका टारगेट नहीं होता। यू ऑलवेज हैव दैट थिंग इन माइंड कि हाँ मोटी तो नहीं हो गई, पर मोटी तो नहीं लग रही, सही लग रही हूँ, कपड़े ठीक लग रहे हैं, आपके माइंड में मुझे लगता है बात बैठ जाती है। देखो ये अगर तुम जुनैरा की पर्टिकुलरली बात करी हो ना तो वो एक अलग नहीं, मेरे अपने मामले में भी नॉर्मल लोग हैं, वो एक गोल को अचीव करने के बाद रुक जाते। कब आएगी तुम्हारी दोस्त? मिनाहिल, अभी उसका नाम भी मिनाहिल है, पता है? ओह नाइस। हाँ, वो बस आने वाली होगी, उसने मुझे कहा था कि वो आके बेल रिंग करेगी, तो आने वाली होगी। बट आई रियली वांट, यार मैं इतनी कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे ये समझ नहीं आती कि कंफ्यूजन को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि उस वक्त से ये खा रही है और हमें इतना लेक्चर दे रही थी इस चीज का और ये खुद ये खाने लग गई है। बस यही तो बातें हैं, वो उतनी लंबी उसने फिटनेस के बारे में बात की और आखिर में वो वही खाने लगी है। अंडे वाला बर्गर तुम ही नहीं बनाया है, ज्यादा बातें मत करो। मैंने तो बनाया, ये क्यों खा रही है? इंसान को ना हर चीज को खा के खुशी से इसको खाना चाहिए और खुशी से खा के खुशी। और जब मैं यही खाना खा रही थी तो अब इसने इतना कितना कुछ बोला था, ये क्यों खा रही हो, ये क्यों खा रही हो? क्योंकि तुम खाने के बाद इतना स्ट्रेस आउट करती हो, इतनी एंग्शियस हो जाती है। अच्छा, लड़ने की जरूरत है। अच्छा बस कर दो, इसको इग्नोर करो, लड़ने की जरूरत नहीं है। आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, स्पेशली वो रोटी को रिप्लेस करना है बिकॉज यू नो दैट आई एम ग्लूटेन इंटॉलरेंट।
मुझे तुम्हें पता है कि आटे की एलर्जी है। कम ऑन, तुम्हारे सामने रोज मैं आटा नहीं खा रही होती तो तुम कह रही हो ओ रियली, तो आई रियली वांट टू नो। मुझे नहीं पता था उसकी वजह ये कि तुम ग्लूटेन यार आई एम ग्लूटेन इंटॉलरेंट, आई रियली वांट टू नो। आई थिंक वो आ गई है एंड आई हैव टू आस्क अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस तुम लोग उससे पूछ सकते हो। प्लीज मैं ये चाहती हूँ कि इसकी दोस्त इसकी तरह ना हो, निकम्मी सी। ओह माय गॉड यार, अभी बस करो। हाउ मीन, और तुम हमारे घर आ रही हो और तुम उसके बारे में बातें कर रही हो कि वो निकम्मी है और वो ये है। शर्म करो। मुझे लगता है कि वो ऐसी होगी, इसी झूठ बोलती रहती है, खाती कुछ है और हमें कुछ कहती है, खुद कुछ खाती है। अच्छा यार सही बात है, एक कर्टिसी भी होती है, आपके घर में गेस्ट हो रहे हैं और आते साथ ही तुमने उसके बारे में बातें बनाना शुरू कर दी हैं। शर्म करो तुम। यहाँ पे नहीं बैठ। हाउ मीन। वो दिखाओ ना यार, वो बर्गर दो। मैं तो नहीं गाड़ी बना, वो अच्छा मुझे तो दे दो ना। बातें कर रही है तो मैं तो नहीं कर रही ना, मुझे तो दे दो। Hello guys, my friend is here. This is Minahil. She is a dietitian and a nutritionist. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? हटाएं जी जगह से उनको। Oh yes please, ज़ुनैरा उस तरफ हो। ये प्लीज उधर रखें एंड आई जस्ट मूव इट बिट साइड। हाउ आर यू, आप कैसे हो? I'm great, how are you guys? I'm good as well. अच्छा, सबसे मजे की बात ये है कि इनकी जो बेस्ट बात मुझे लगती है कि शी इज अ मदर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। Oh my God. और ये अपनी क्लाइंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन जो है सारी वो फूड बेस्ड करती है। तो आप मुझे तो बहुत बताएं ज़रूरी है। इनको भाई, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ों में कंफ्यूज हूँ, मुझे इनके नहीं इतने पता मैंने क्या सवाल है करना है, मेरे बड़े मसले मसाइल हैं। ठीक है, एक मैंने नई चीज़ ट्राई करना शुरू की है जिसे चीला कहते हैं, बेसन का। Okay. तो मुझे आपने बहुत सी बातें बतानी है। अब मेरे really questions हैं, और वो जैसे तो चाहती है मुझे दुआएं कोई बताएं जिससे मैं रात को पढूं और सुबह में प्यारी मैं आपको बताती हूँ। चकाचक हो मैं जाऊं। ये चाहती हूँ कि पोर्शन कंट्रोल कैसे करूँ, कितना पोर्शन किस टाइम पे क्या लूँ, ताकि मिनिमम मतलब मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना एफर्ट ना पुट करनी पड़े और बहुत जल्दी जल्दी जो है ना बगैर किसी एफर्ट के ही मैं अपना वेट लॉस कर लूँ। अभी तो बहुत ज़्यादा एफर्ट हो रही है। ये माशाल्लाह जो एफर्ट की बात करी है उसने बनाया है, और ये इतना बड़ा जो इसने ये पतीला लेकर आई है नट्स का, ये लेकर आई खा है। यही गई है उस वक्त से, देख नहीं रही जितना खाली वो है ना ये। कहते हैं और ये ये जूस की मेहरबानी किसने ये की? मैंने की थी। इससे अच्छा तो आप कार्बोनेटेड ड्रिंक पी लेती, बस बना रही यही ना बात है ना। देखा मैं कह रही थी ना, मेरी बात ना सुनना। मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं इतनी कंफ्यूज हूँ। कभी कहते हैं ये करो तो ऐसा है, कभी कहते हैं वो करो तो ये ठीक है। आई एम सुपर कंफ्यूज, मुझे समझ नहीं आती कि क्या इंसान को एक्चुअली करना चाहिए और मैं पता क्या करती हूँ, मैं सारा सारा दिन कुछ खाती ही नहीं हूँ। मैं कहती कुछ भी नहीं खाऊंगी, शाम को फिर मैं कुछ खा लेती और फिर और शाम वो को पता ट्रक क्या होता खाती है, मैं इतना घर खा लेती है और पूरा। फिर मैं इतना कुछ खा लेती हूँ, इतना कुछ खा लेती हूँ कि फिर मैं कहती हूँ कि यार फिर मैं गिल्ट में चली जाती हूँ और उस गिल्ट की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगले दिन और वेट जो है अपने ऊपर पुट ऑन कर रही हूँ। पता है हम सबका मसला क्या है, हम समझते हैं जो घर का खाना है ना वो हेल्दी है। जैसे अभी आपने जूस बना लिया तो हम इसको लेबल करेंगे हेल्दी है, तो यही चीज़ें हमें समझ नहीं आती हेल्दी और अनहेल्दी। मसला हमारा नहीं है, हमें तो शुरू से यही बताया गया घर का खाओगे तो अच्छा होगा, हमारे बड़ों ने यही कहा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि कितना और कब लेना है। ठीक है, तो ये जो कंफ्यूजन है ना आज ये जो इसको हम कब clear लेने करेंगे। वाली बात है टाइम का, मैंने बहुत जगह पर देखा है, आजकल ट्रेंड पर है कि ये जो बॉडी क्लॉक है, बॉडी को कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर क्या जा रहा है और किस टाइम जा रहा है। ये जो है थ्योरी, क्या ये साइंटिफिक है कि आपको खाना टाइम देखकर खाना चाहिए? देखिए टाइम की भी बात, Does body have a पहले तुम उनको पूछो particular- तो सही, वो सामने वो चीजें उन्होंने रखी नहीं हैं। खानी, मुझे पता है, मैं उसकी ये दोस्त आप लोगों हूँ। का ब्रेकफास्ट था आज का? बस हम बस हाँ, ऐसे ही खा दोपहर रहे का हैं। बस कुछ खाना है। अच्छा। बस ये जिसकी भी प्लेट में देख लेती है मिनाहिल खाने लग जाती है। क्या करूँ, सामने आते हुए चीज को ऐसे ठुकराना नहीं चाहिए। सुनो शुगर भाई, कैसे अब खाना सुनो, तुम चाहिए। लोगों के मसलों का हल है। क्या बॉडी का टाइम क्लॉक होता है कोई? डज बॉडी हैव अ देखो जब body भी आप clock? सो के उठ रहे हो ना, आपने अपना ब्रेकफास्ट करना है। ओके, व्हेनेवर यू वेक अप। Whenever you wake up, उसके बाद आप अपना लंच करोगे एंड देन कम्स योर डिनर। कुछ लोग होते हैं वो 3 मील्स करते हैं, कुछ लोग 2 मील्स करते हैं। तो अगर आप अपने मील्स भी डिवाइड कर रहे हो तो आपने हमेशा अपनी कैलोरीज पे फोकस करना होता है। मेन चीज़ जो आपकी है वो कैलोरीज है एंड व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ ईटिंग। ठीक है, अब ये मुझे प्लेट दिखाएं, ये आप लोगों का ब्रेकफास्ट ही था ना? माशाल्लाह, बस जो भी आप समझ रहे हैं। ज़ुनैरा ने अपने मैंने इससे लिए कुछ भी नहीं खाया, खाया इन दोनों ने ही है। बनाया ज़ुनैरा ये ने, 12 लेकिन घंटे हम की डाइट खाना के ट्राई बाद। कर रहे थे। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बर्गर है, ठीक है, अब ये बन गया है। बिल्कुल। अब ब्रेकफास्ट हो रहा है, इसके अंदर एग भी है, हमें कबाब भी मिल रहा है, सो प्रोटीन हो रहा है। ये कार्ब का सोर्स हो गया। फ्राइज को हम नहीं लेंगे। अब ये जैसे नट्स हैं हमारे पास, तो इसमें से मैं लाइक 5 एलिमेंट्स साथ में रखूंगी। ठीक है। ठीक हो गया। दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बस ये इतना इसके अंदर हमारे पास सैलड भी आ गया ठीक है। लेट्स से। ठीक है, नहीं ये तो मैं एग्जांपल दे रही थी अच्छा ना। चलें मैं आप कहूँ, ये हाय, कर लें। दांत भी नहीं लेना हो। ये 2 हो गया, साथ में ये हो गया। और ये जो जूस बनाया था इसकी जगह अगर हम अपना कोई स्मूदी कर लें, ठीक है, दैट विल बी परफेक्ट। या इसकी जगह अगर हम फ्रूट्स रख लें, ठीक दैट है। विल बी अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर। ठीक है। तो ये एक हमारी प्लेट बन गई। अब ये तो चीज़ें बनी हुई थी, तो इसको हम इस तरह से बेसिकली जो कॉम्बिनेशन हमारा डाइट का होना चाहिए वो है
कार्ब, प्रोटीन, फैट। अब 3 चीज़ें अगर आप एक साथ नहीं भी ले रहे हो तो 2 का कॉम्बिनेशन लाजमी होना चाहिए। कार्ब एंड प्रोटीन, कार्ब एंड प्रोटीन, और प्रोटीन और फैट और कार्ब, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने प्लेट डिवाइड की है, 2 ये हो गए और हमारे पास ये आलमंड्स, तो ये फैट्स का सोर्स हो गया, ठीक है, एक कार्ब का हो गया, और इसके अंदर जो हमें कबाब और लेटस मिल रहा है वो हमारे पास फाइबर का भी हो गया, प्रोटीन भी, यानी सो आई मेड दिस हेल्दी। ओके, ठीक है। लेकिन जो आप फैट कह रही हैं, हमें कैसे पता चले कि ये गुड फैट है, ये बैड फैट है? अब ये आलमंड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे अच्छा पास। प्लीज 1 मिनट मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, उसके बाद हम सारी Sure, बात करते हैं। sure. यस प्लीज। लेट्स जस्ट प्ले अ गेम। ओके, अब आप लोग मुझे बताओगे कि आप लोगों का टाइमिंग क्या था आज ब्रेकफास्ट का, और किसने क्या क्या खाया। ओके ओके, Let's एंड देन start with आई विल me. टेल यू जनरली कि इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। Done. Okay, मेरे से स्टार्ट करते हैं let's क्योंकि ये do it. मैंने ही बनाया था। ओके, मैंने वी हैव अ शेफ ओवर हियर। ठीक है, जी मैंने रात को कुछ भी नहीं खाया, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी खा लिया, या 4-5 के बाद मेरा दिल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत हैवी खा लिया था, और उसके बाद फिर मैंने कहा मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की और मैंने कुछ भी नहीं किया, और मैंने मतलब ब्रंच की काइंड ऑफ बनाया, और फिर जब मुझे इतनी भूख की क्रेविंग हो रही थी तो फिर मैंने ये सब कुछ बना लिया, मतलब फ्राइज भी बना लिए, बर्गर भी बना लिया, और मैंने कहा मैं ये खाती हूँ। तो इसमें से खाया क्या आप? मैंने फिर मुझे गिल्ट होने लगा, इन दोनों ने मुझे इतना घूर के देखा और फिर कि हमने तुम खा अपना लिया। कि तुम्हारी डाइट किधर है, तुम कहती मैंने स्मार्ट होना है, और फिर मैंने इसी गिल्ट में कुछ भी नहीं खाया, मतलब मैं ऐसी बैठी हुई हूँ सुख से। अच्छा देखो, जो हमारे से मिस्टेक हो गई है डे पहले, अब उसको भूल जाया करो, वो तो हो गया। अगर आप 2 दिन मिस्टेक कर रहे हो या 1 दिन मिस्टेक कर रहे हो, वो आपकी डाइट पे अफेक्ट नहीं करेगा। डाइट पे ज़्यादा अफेक्ट क्या करता है? आपका स्ट्रेस। तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब अगर आप पॉजिटिव रहते हुए जो तरीका मैंने बताया आप उससे खा लो तो ये आपको अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब मैं जो ये करती हूँ कि मैं कुछ खा लेती हूँ ना, फिर मुझे उसका गिल्ट शुरू हो जाता है कि मैंने क्यों खाया, तो मैं यही करती हूँ कि मैं इसको छोड़ देती हूँ, मैं इसको खाती ही नहीं हूँ। या मैं खाऊंगी नहीं, या बना लूंगी, या तो खा लूंगी तो भी गिल्ट होगा, और नहीं खाऊंगी तो वो एक होता है कि यार मैंने खाया। जिंदगी में ऐसा सब्र चाहिए सबको, मुझे कुछ तो खाओ ही ऐसे ना। ही सही बात है। मैं तो जो बनाऊं मैं तो खा लूं। मुझे अभी भी हो रहा है कि प्लेट भरी हुई है, मुझे खत्म करनी चाहिए। हाँ, ये ऐसी इतनी बुरी Attractive लगती है, इतनी नाक है। भी भरा I हुआ है। know. वो तो ऐसा नहीं, कुछ भी रख दो तुम खा लोगी। अच्छा मैं आपको अपने नाश्ते के बारे में बताती हूँ। मेरा नाश्ता यूजुअली या तो मैंने आजकल बेसन का चीला एक तो शुरू किया हुआ है। बेसन का चीला मैं आपको बताती हूँ, let me tell you, बेसन में चीला इट इज बेसिकली बेसन के 2 चमचे और उसके साथ मैं 2 एग्स लाजमी डालती हूँ, और फिर सारी ग्रीन हरी पालक शालक ये मेरे घर में उगी हुई हैं, तो मैं सब्जियां डाल के एंड विद द कप ऑफ मग देचकी और ब्लैक टी, दैट्स ब्लैक टी नहीं बल्कि ब्लैक कॉफी, मतलब दैट इज इट, और 2 खजूरें खा ली उसके साथ, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं खाऊंगी तो फिर मैं 2 अंडे हाफ बॉयल जो देसी अंडे होते हैं वो खाती हूँ। ये सारा कुछ Okay, and खाने that's से it. हमारे लिए क्यों नहीं बनाती है? जब इतना ही कुछ तुम बनाती है रोज, तो हमारे लिए थोड़ा मैं नहीं बनाती, आई हैव अ हाउस हेल्प फॉर दैट पर्पस। हम इसी घर में रहते हैं, हमें तो वो दिखाई नहीं देती। चलो वो ऐसे गैबानी है ना, तुम्हें नहीं बताना, हर चीज तुम्हें बता इसी दूं। तरह से कामचोर भी है ना ऐसे। देखो बेसन का चीला इज वेरी गुड, इट्स Okay. हाई इन फाइबर, हाँ, ठीक है। जहाँ तक बात रही कैलोरीज की, तो वो रोटी में भी सेम है, इसमें भी सेम है, जो हम Really? नॉर्मल आटा यूज करते हैं ना। हाँ, बट द डिफरेंस इज कि इसकी जो डाइजेशन है ना वो लेट होगी बॉडी में, तो यू विल फील फुलफिल्ड, Exactly. ठीक है, और इसकी डाइजेशन बहुत अच्छे से होगी, तो आपका जो इंसुलिन लेवल है ना वो इस हद तक स्पाइक नहीं करेगा, जो विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर वेट लॉस और है। मेंटेनिंग योर वेट। सही है, सो इट इज बेस्ट। उसके अंदर आप प्रोटीन भी पूरा कर रहे हो, बिल्कुल। बेसन भी ले रहे हो, पालक फिर अगर भी आप ले रहे हो। वेजिटेबल्स भी ले रहे हो, या इट्स अ परफेक्ट सोर्स फॉर लाइक हैविंग अ ब्रेकफास्ट। लेकिन यह है कि जो आप कैफीन साथ में ले रहे हो ना, हैव इट 30 मिनट्स आफ्टर योर बेसन चीला, वरना उसके न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं होंगे बॉडी में। दैट्स द मिस्टेक यू हैव बीन डूइंग। तो कैफीन जो है उससे सिर्फ हमने सुना हुआ था कि कैल्शियम और विटामिन डी सिर्फ अब्सॉर्ब नहीं होता, कोई भी न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब नहीं होता क्या? न्यूट्रिएंट नहीं अब्सॉर्ब होगा बॉडी में, कोई भी नहीं कैफीन होगा? को नहीं, आपने 30 my मिनट्स God. बाद लेना है ओह माय कैफीन को। गॉड नतालिया, तो चाय मैं डुबकी मैं तो लगाती हूँ ना, डुबकी लगाती हूँ चाय में, चाय क्या दे करती है? दे, ये चाय कुछ भी खाती है ना, चाहिए, सबसे पहले चाय, सबसे मैं पहले उठते चाय, साथ ही खाने सबसे के बाद पहले चाय, और अगर मैं नाश्ता एंड यू ना नो भी करूं, एम्प्टी स्टमक कभी भी चाय नहीं लेनी चाहिए। ओह माय गॉड। तो ये जो ट्रेंड था ये ना मेरी बेड टी कहाँ है, तो बेड टी का क्या कॉन्सेप्ट है? बेड टी वो तो एड्स होती हैं, लाइक वी डोंट नो कि उन्होंने उससे पहले कुछ खाया हुआ है या नहीं। हाँ दैट्स ट्रू। और आपको पता है ये एड्स इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है कि लोग लिटरली जो थे मतलब इस चीज को बड़ा आजकल आपने देखा adapt कर होगा रहे थे। ब्लैक कॉफी एंड देसी घी इज हाँ, गोइंग बुलेट वायरल। कॉफी, या एग्जैक्टली। हाँ 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 हाँ। अब उसका ये कीटो कॉन्सेप्ट की है ना वो बुलेट कॉफी। हाँ वो कीटो की है। बेसिकली जो
ये इंडिया से चलता आ रहा है, फिर यहाँ पे भी ट्रेंड इम्पोज हुआ है। हाँ, अब इसका ये है कि आपने देखा होगा इंडियंस जो हैं वो इतने कार्ब्स नहीं लेते व्हेन इट कम्स टू देयर मॉडल्स एंड ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो ब्लैक कॉफ़ी में देसी घी इसलिए ऐड करें क्योंकि उनको हेल्दी फैट भी चाहिए। वो हमारी तरह नहीं है ये देसी जो ये चावल और रोटियां और ये हम चीज़ें ले रहे होते हैं ना, तो उनको अपनी फैट पूरी करनी होती है। तो वो क्या करते हैं, वो ब्लैक कॉफ़ी में देसी घी डाल रहे हैं एंड दे आर टेलिंग कि ये वेट लॉस करा रहा है या ये स्पीडी वेट लॉस करा रहा है। नहीं तो हाउ, इट्स नॉट लाइक दैट। अभी आपने बोला ना कि कैफीन के साथ नहीं कुछ भी अब्सॉर्ब हो रहा, नथिंग इज, नो दे आर पुटिंग देसी घी इनसाइड, तो क्या वो फैटफुल है? दैट इज अफेक्टिंग देम, दैट इज हेल्पिंग देम, लेकिन वो फैट की कंजम्पशन करना चाह रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी में देसी घी डाल के, ठीक है। लेकिन जो हमारी रूटीन्स हैं जिसमें हम रोटियां और ये सारी चीज़ें खा के अगर मैं ब्लैक कॉफ़ी में देसी घी भी डाल दूँ तो वो मेरी एडिशनल कैलोरीज बन रही या फैटनिंग हो जाएगा। सो दिस इज द मिस्टेक वी हैव बीन डूइंग। Black coffee with desi ghee is healthy, okay, but if you are not consuming that much fat, सही है, तो डॉक्टर जो होगा। हम कहते हैं कि ब्लैक कॉफी के अंदर आप लेमन डाल दें, विटामिन सी डाल दें, तो क्या वो एब्सॉर्ब ही नहीं होगा? क्या वो मिथ वो भी सही है कि नहीं है? आजकल हर जगह कावे आए हुए हैं, एक ब्लैक कॉफ़ी लें उसमें सिनेमन भी डाल दें, ये भी डाल दें, वो भी, पूरा घर उसके अंदर डाल दें और फिर लिखा होता है 10 kg वेट लॉस, 20। मैं तो कहती हूँ मैं अपनी डिग्री को फेंक दूँ। कहते हैं मोरिंगा पाउडर खाएं तो ये और वो खाएं, इतनी तो टेम्पटिंग ऐड होती है कि समटाइम्स आई आल्सो फील लाइक कि मे बी आई एम रॉन्ग समवेयर। लेकिन ये है कि ऐसी चीज़ों का फ़ायदा तब होता है जब आप साथ में अपनी डाइट को भी बैलेंस रखते हो। जुनैरा, एक गिलास पानी ला दो प्लीज। ओके श्योर, आप मेरे लिए भी लाना एक गिलास पानी डेफिनेटली। और आप जहमत ना हो तो एक गिलास हमारे और लिए। सुनो, ट्रे में लेकर आना, चाय लेके आती हूँ। ट्रे में लेकर आना, ऐसे हाथों में ना मैं तो पकड़ के सुबह लेकर आना, मेहमान आए हैं। गर्ल्स पानी, यस प्लीज, जल्दी आओ, उन्होंने जाना है। मिनाहिल ने जाना है। तुमने जितने सवाल जवाब करने हैं ना जल्दी से कर लो। श्योर। थैंक यू सो मच। जुनैरा को तो थोड़ी सेंस सवाब नहीं है। मिलेगा। थैंक यू मिनाहिल। अच्छा मेरी बात सुने। ओ भाई, पहले मेरा सवाल था। अच्छा मेरा सवाल ये चाय था, कहाँ है? वो रखी हुई है मैंने बनाने के लिए, तुम डाल के ले आना अपने लिए और मेरे लिए, दोनों मेरा के सवाल, लिए। अच्छा यार तुम ना जोन आउट कर बोलो रही हो। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से, और कहते हैं कि 16 से आप 18 घंटे तक आपको 16 करनी चाहिए। तो क्या इज इट इफेक्टफुल? ये हमारे तो बड़े कहते थे इतना फाका नहीं रखना, खाली पेट नहीं रखना, लेकिन ये तो 16 से 18 आवर्स की डाइट कहते हैं। तो फिर ये क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, ये उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जो डेली लाइफ में जिनकी बिजी रूटीन है, उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो 2 मील्स करके अपना जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 ये है कि आपने 20 डेज से ज़्यादा नहीं करनी। अच्छा, हाँ, अगर आप 20 डेज से ज़्यादा करते हो, एक तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज भी होंगी क्योंकि आप अपने न्यूट्रिएंट्स को उस तरह से फुलफिल नहीं कर पा रहे होते हो बॉडी में। तो ये है कि जितने भी डाइट्स हमारे पास आती हैं, कीटो, ये सारी लिमिटेड टाइम के लिए, अगर 20 डेज़ के लिए आपके करते हो तो इट्स ओके। लेकिन ये जो फास्टिंग वाली है, फिर हम बेहोश होने वाले भी हुए होते हैं क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता हम अपनी डाइट को, अगर तो आप किसी प्रोफेशनल से बनवा रहे हो, किसी डाइटिशियन से बनवा रहे हो, देन इट्स फाइन क्योंकि वो आपके सप्लीमेंट्स भी मैनेज करेंगे और डाइट की चीज़ें भी। खुद तो हमें पता ही नहीं होता, जैसे सुबह अगर इन्होंने 2 खा ली हैं तो यहीं से फास्टिंग स्टार्ट होगी और रात को जी सालन और रोटी, कुछ भी नहीं। तो इसमें पूरे दिन में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स ही नहीं कवर हो रहे, ना फ्रूट्स आ रहे हैं, ना सैलड्स आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा। सो फिर यहाँ पे मसला क्रिएट होता है। अगर सीड साइक्लिंग का क्या कॉन्सेप्ट है हमारे? सीड साइक्लिंग इज रियली गुड फॉर द पीपल हार्मोनल इम्बैलेंस जिनका हो जाता है, और नेचुरली भी आई थिंक नॉर्मली भी खाना चाहिए। हाँ, ऐसे ही है, बिकॉज इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर, फिर उसके अंदर आपको ओमेगा 3s भी मिल जाते हैं। और फिर ये है कि आपका जो लड़कियों का साइकिल जो है ना वो रेगुलेट नहीं हो पाता, उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप 1 मंथ करके देखो ना, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। एक्ने वाले भी आई कीप ऑन हैविंग इट, मतलब आप सोचोगे मैं पिछले साल से, मैंने अगस्त से खाना शुरू किया था, बल्कि जुलाई से मैं अभी तक खा रही हूँ। मैंने कोई 1-2 महीने बीच में गैप लिया था बिकॉज आई थिंक जब मैं ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती हूँ ना, जब मेरे ऊपर वर्कलोड बहुत होता है, तो तब मेरा हार्मोनल साइकिल ऊपर नीचे हो जाता है। नॉट बिकॉज दैट आई हैव PCOS, बट मेरा जनरली स्ट्रेस से हो जाता है, तो फिर मैं उसको खाती रहती हूँ। आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर स्किन, वेरी गुड फॉर हेयर एज वेल, एवरीथिंग। ऐसा ही है। तो लेकिन ये है कि आपने सीड साइक्लिंग के साथ डाइट भी मैनेज करनी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। डोंट डिपेंड ऑन वन थिंग। हमारा ये होता है एक ही चीज, अंडा एक खाया बस वही पकड़ के बैठ गए। और जो हमारी अम्मियाँ जो हमें नशास्ते और पंजीरियाँ, तो ये तो अलसी के लड्डू, वो क्या है? आर दे फैटिंग, आर दे हेल्दी, या कितना खाना चाहिए? दे आर हेल्दी,
और विंटर्स हैं तो विंटर्स में पंजीरी और ये जो हमारे पास प्रोटीन लड्डू आ जाते हैं, दे आर रियली गुड, ठीक है, एज अ स्नैक। लेकिन इनकी जहाँ क्वांटिटी की बात आती है ना, वहाँ हम गलती करते हैं। अब जैसे हम जार खोलेंगे, 1 टीस्पून हमने लिया है तो हम उसको खाई जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितनी कैलोरीज इनटेक हो गई हैं। तो अगर बस आप एक ले रहे हो अपने टी या कॉफी के साथ, दैट्स फाइन, दैट्स अ परफेक्ट स्नैक। मीठा भी आपको मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगी, और क्या चाहिए। जो चिप्स खाते हैं उससे तो बहुत ही बेहतर है ना, जंक नहीं है ना। तो ये नहीं है कि हमने अपने लाइफस्टाइल में बिल्कुल हेल्दी करना होता है, अनहेल्दी हेल्दी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, बिल्कुल। ठीक है। तो डॉक्टर ये जो अभी आजकल एक पता नहीं एक एक्ट्रेस है, वो बहुत ज़्यादा ये बात को फ्लोट कर रही है कि उन्होंने ना कोई अंडे वाली डाइट विद एप्पल विद ग्रीन टी की है। मतलब मैं तो सोचती हूँ कि मैं एक डाइट को इतना कंसिस्टेंटली वैसे फॉलो ही नहीं कर पाती हूँ, लेकिन क्या ये इतनी हेल्दी है? और अगर मैं ये करना चाहूँ बेसिकली कि मैं अगर ये एग वाइट लूँ और फिर 1 आवर के बाद मैं एप्पल लूँ, फिर 1 आवर के बाद मैं ग्रीन टी लूँ, क्या ये मेरे लिए कितनी इफेक्टिव होगी और मुझे कितने डेज के लिए कंटिन्यू करनी चाहिए? अच्छा, मैंने भी इस डाइट का देखा है टिकटॉक पे, तो बहुत ही ज़्यादा है। 7 डेज के लिए लोग कर भी रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि 7 डेज के लिए कोई भी नहीं कर सकता, तो हम करके दिखाएंगे। ये क्रैश डाइट नहीं है? हाँ, ये क्रैश डाइट है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि सुबह में आप 3 अंडे लेते हो, ठीक है, साथ में फिर आप एप्पल भी ले लेते हो 30 मिनट्स के गैप से, और उसके बाद आप हाफ कप ग्रीन टी लेते हो, ठीक है। उसके बाद शाम को भी 3 बॉयल एग्स, देन एप्पल, देन ग्रीन टी, और रात को भी यही है, लंच में भी, डिनर में भी। हाँ जी। और फिर वो क्लेम कर रहे हैं कि जी आप पता नहीं 13 kg लूज करेंगे। हाँ, 8 kg, हाँ 8 kg, 7 डेज में 8 kg। तो योग के साथ ले रहे हैं अंडे भी? योग के साथ, हाँ, योग के साथ। तो क्या ये मैं ले सकती हूँ डॉक्टर? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो अंडे में जर्दी योग होती है, उससे कोलेस्ट्रॉल का कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल है और आप ये डाइट कर रहे हो तो वो अफेक्ट करेगा, क्योंकि आप 9 अंडे ले रहे हो और उसमें जर्दी, ठीक है। अब जो आप पूछ रहे हो कि कर सकते हैं या नहीं, अगर तो कोई शादी है, कोई सर्जरी करवानी है, जैसे लोगों की होती है ना, नी की सर्जरी, वेट लूज जल्दी करना होता है, तो और भी बहुत सी डाइट्स हैं, आप ये भी कर सकते हो जैसे उन्होंने कहा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, सही है। और अगर ये हम ज़्यादा देर तक कंटिन्यू रखेंगे तो हमारे बाल भी गिरेंगे और इससे आप डिजी रहोगे सारा दिन। जब बॉडी में एनर्जी नहीं है तो फायदा क्या है? प्रोटीन तो ले रहे हैं ना, मतलब अंडा तो ले रहे हैं, ले रहे हो, ठीक है। कार्ब, चलो साथ में हमें एप्पल मिल रहा है, सही है, सोर्स ऑफ कार्ब। एप्पल इज अ सोर्स ऑफ कार्ब, लेकिन प्रॉपर आपको कार्ब नहीं मिल रहा। एप्पल से क्या एनर्जी इतना बड़ा, और ऊपर से आप ग्रीन टी भी पी रहे हो साथ में, तो ये है कि इट इज़ वेरी टफ। इससे आपको मैं अच्छा बताऊं, मेरे क्लाइंट्स क्या करते हैं, हर चीज़ खाते हुए भी आप लूज कर सकते हो। वीक में आप 2 kg 3 kg आराम से कर सकते हो। तो ये 7 kg के पीछे ना भागो, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 12 दिन लग जाएंगे। जितने अरसे में आपने चढ़ाया है वेट, उतने में ही गिराया है। क्योंकि आपको पता है अगर 7 दिन में आप लूज भी करते हो ना, नेक्स्ट 7 डेज में वापस आना है उसमें, वापस आना, तो कोई फायदा ही नहीं। तो मतलब अगर आप कहती हैं कि मैं 8 kg लूज करती हूँ 8 डेज में, ठीक है, 7 डेज में, सॉरी, तो कितनी देर वो जल्दी वो वापस आ जाएगा वो जो मैंने लूज किया होगा? अगले ही दिन अगर आप नॉर्मल खाना शुरू करेंगे ना, रोटी चावल के अंदर जाएगा, तो आपका 2 kg बढ़ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 kg, फिर उतना ही वापस आएगा। एक्चुअली ये जितनी भी डाइट्स बताई जाती हैं सोशल मीडिया पे, नंबर 1 दे हैव पीपल helping them पीछे से, and they have proper supplements with them, उनके proper timing होती है, तो वो cover up हो जाता है। और हम एज अ जनरल पीपल जिनको कुछ भी नहीं पता, वो बस वही फॉलो कर ही जाते हैं और फिर हम हॉस्पिटल में बैठे होते हैं। मैंने तो ऐसे भी लोग अगर मैं विटामिन्स ऐड कर लूं, ये जो डाइट आपने दी, अगर मैं इसके साथ विटामिन्स ऐड कर लूं तो भी ठीक नहीं है? नहीं, कितने विटामिन्स खाओगी? इसको सबसे अनहेल्दी कितने विटामिन्स खाओगी? बात करने दिया करो, ये इनकी आदत है, जहाँ मैं बात करती हूँ ना वहाँ ये ऐसे करना चाहिए। तुम करना चाह रही हो, जितनी तुम इन्फ्लुएंस हो के तुम बात पूछ रही हो ना, तो क्या इसमें विटामिन्स ऐड कर सकते हैं? आप कितने विटामिन्स खा लोगे, ठीक है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, मल्टीविटामिन लेकर आप ये डाइट करो, लेकिन सिर्फ 8 डेज, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन फायदा ही नहीं है। 9वें दिन आपका वेट वापस, वाटर रिटेंशन वापस ये खत्म हो गई। हाँ, वाटर रिटेंशन की बात है, वाटर वेट ने वापस आना है। जैसे आप पानी, जूस या कुछ भी पियोगे, वो 2 kg वापस आ जाएगा उसी दिन। पीने से भी उसी दिन नहीं, पानी पीने से नहीं, कोई जूस या कुछ भी नॉर्मल खाते हो, नॉर्मल खाते हो, तो
तो ये सारे स्टेप मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो हाई प्रोटीन डाइट पे होते हैं ना, उनको यूरिक एसिड का मसला हो जाता है। यस, मैं आपके पास इस प्रोटीन डाइट पर आने वाली थी, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं कि पीसीओडी और पीसीओएस जो बहुत एक कॉमन चीज़ है आजकल हर दूसरी लड़की को है, मैंने उसमें एक चीज़ नोट की है कि जिनको ये चीज़ होती है, डायग्नोज जिनको होता है, उनसे मैंने ये सुना है कि हमारा वेट कम नहीं होता। हम जो मर्जी कर लें, हम एक्सरसाइज कर करके ख़त्म हो गए हैं, वर्कआउट्स करें, डाइट करें, वेट कम नहीं हो रहा। ये ज़ाहिर है आपके पास भी ऐसी क्लाइंट्स आते होंगे, क्या रेकमेंड करती हैं उनको? अच्छा, पीसीओएस दो तरह का, एक सिस्ट वाला होता है और एक सिस्ट के बगैर होता है, ठीक है। अगर तो सिस्ट नहीं है, नॉर्मल पीसीओएस है, तो वो इनिशियल 4 मंथ्स में रिकवर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सिस्ट वाला हो गया तो फिर उसको 1 साल इस तरह का टाइम पीरियड लगता है, ठीक है। अब इसमें ये है कि लोग क्या कहते हैं कि हमारी साइकिल रेगुलेट हो गया तो हमारा पीसीओएस ठीक हो गया। पीसीओएस के जो सिम्टम्स है ना, उनमें से अगर आपको कोई एक भी है ना, जैसे हेयर फॉल भी है, लेकिन आपका साइकिल रेगुलेटेड है, तो भी आपको पीसीओएस हो सकता है। सिर्फ स्ट्रेस है और कोई भी आपको सिम्टम नहीं है, फिर भी पीसीओएस हो सकता है। मेरे तो बाल बहुत गिरते हैं, लेकिन आपका वेट का प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, तो वेट को फिर कैसे करते हैं? मेरा बढ़ता भी नहीं है, मेरा नीचे भी नहीं जाता, मेरी एक ही जगह पे। हाँ, जब मैं बहुत वेट, मेरा ये है कि मेरे ऊपर कार्डियो नहीं चलता, मेरे ऊपर ये है कि मेरा जब मैं वेट लिफ्टिंग इस तरह करती हूँ तब मेरी बॉडी टोन में आती है। अच्छा, आई थिंक बहुत ज़्यादा हाँ, पीसीओएस। अच्छा, उसके लिए ये होता है कि स्टार्ची चीज़ें आप छोड़ देते हो, जैसे कॉर्न हो गया, ठीक है। और जहाँ तक प्रोटीन की बात आती है तो वो आपने ब्रेकफास्ट में जैसे 30 ग्राम प्रोटीन तो मस्ट होता है, और उसके अलावा आप अपना प्रोटीन ज़्यादा रखते हो। और ये जो मिल्क होता है ना, वो आप 250 ml यानी 1 ग्लास से ज़्यादा मिल्क की कंजप्शन नहीं करते। मिल्क या योगर्ट, डेयरी में जो भी हमारे पास चीज़ आ जाती है, तो ये बेसिक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो आप फॉलो करते हो, ठीक है। इसके साथ आप हर चीज़ खाते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट इसमें वही यूज़ होता है जो मैंने पहले बताया था, लाइक कार्ब, फैट, प्रोटीन, या 2 का कॉम्बिनेशन या 3 का कॉम्बिनेशन। ये बेस्ट चीज़ है पीसीओएस वालों के लिए। साथ में सप्लीमेंट्स आ जाते हैं फॉलिक एसिड का और ओमेगा 3 का आप ले लो। और अगर आपके बाल भी गिर रहे हैं तो आप जिंक इसमें सप्लीमेंट में अपने साथ ऐड कर लो, ठीक है। तो ये बेस्ट आपका मेथड रहता है। अच्छा, अब आप बताएं कि आप दोबारा कब आएंगी हमारे? जब आप बुलाओगे यार। अब बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं, बाहर खाना खाने चलते हैं। पहले हमें ये बताओ कि हमारा अपार्टमेंट कैसा है? बहुत प्यारा, आई लव द कलर कॉम्बिनेशन। कलर ये सुआ लाल जुनैरा की चॉइस थी, मुझे इतना बुरा लगा। लिपस्टिक के शेड बनते हैं ना, ये उनको देखती रहती है, बनाती है। अच्छा है ना, यूनिक है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। चलते हैं, कुछ अच्छा मिलते हैं, खाना खाते हैं, एंड देन लेट्स डू द रेस्ट। और मैं चाहती हूँ आप ऐसा कुछ सजेस्ट करें जो कि बिल्कुल हेल्दी हो। ओके, श्योर।